जैंट वुड कटिंग सॉमिल। रामनाथपुरा नाम के गांव में एक सॉमिल था। उसका मालिक का नाम था कुमारस्वामी। वो बहुत ईमानदार आदमी था। उस सॉमिल में बड़े बड़े लकड़ी और तने कटते रहते थे। उसका बेटा रामस्वामी भी पिताजी के साथ उस धंधे में दांव पेच सीखता रहता था। एक बार उस गांव के पास वाली पहाड़ी के गुफा में कुछ चोर जमा हुए। उन चोरों का सरदार बब्बर सिंह, मेरे प्यारे चोरों, हमारे लिए चोरी करना और लूटना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें छिपाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये गुफा तो ऐसे ही भरा हुआ है, पर सबसे बड़ी समस्या है चुराए हुए माल को शहर तक ले जाना। यूं पैसों को ले जाने के चक्कर में बहुत सारा पैसा पुलिस को देना पड़ता है। बहुत सारे ईमानदार चोरों को जेल जाना पड़ा। इसलिए अब से पैसों को शहर भेजने के लिए मेरे पास एक नया तरीका ढूंढा है। अगले दिन बब्बर और उसके असिस्टेंट्स बिजनेसमैन की तरह कपड़े पहनकर कुमारस्वामी के पास गए। कुमारस्वामी जी नमस्ते, आपके बारे में हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। मेरा नाम बब्बर कपूर है। मैं लकड़ी का एक्सपोर्टर हूँ। मेरे कई देशों में बिजनेस है। मुझे बेस्ट क्वालिटी लकड़ी चाहिए, आपके पास मिलेगा, इस उम्मीद से मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपके पास लकड़ी खरीदूंगा और विदेशों में बेचूंगा। ट्रांसपोर्टिंग का जिम्मा मेरा होगा। मेरे बहुत सारे ट्रक्स हैं। आपको मंजूर है? ये तो खुशी की बात है सर। आप जैसे बड़े बिजनेसमैन की नजर मुझ जैसे छोटे लकड़ी के व्यापारी पर पड़ी है, ये तो मेरा सौभाग्य है। मुझे ये डील मंजूर है। यूं लकड़ी को लेकर ट्रक वहां से रवाना हुई। वहां से वो सीधा जाकर गुफा में आकर रुकी। सुनो, उन पैसों और गहनों को इन लकड़ियों के बीच में छिपा दो। यूं हमें चेक पोस्ट पार कराना होगा। अगर पुलिस ने हमें पकड़ भी लिया तो अपने ऊपर केस नहीं होगा, वो कुमारस्वामी ही फंसेगा। यूं उन चोरों ने लकड़ियों के अंदर सारा चोरी का माल छिपाया। अब वो ट्रक वहां से चली। पुलिस ने चेक पोस्ट के पास उसे रोका। ड्राइवर ने परमिट दिखाया तो पुलिस ने गेट खोलने का इशारा किया। इस तरह ट्रक गेट को पार करके चली गई। शहर में बब्बर का असिस्टेंट ने उसे फोन किया और बब्बर भाई, तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। सारा माल सुरक्षित पहुंच गया है। तुम यूं ही थोड़ा थोड़ा करके भेजोगे तो मैं छिपा कर रखता हूँ, ऐसा कहा खुश होकर। ये सुनकर बब्बर खुश होकर नाचने लगा। यूं हर रोज ट्रक रवाना होकर गुफा के पास जाती थी। वहां से सोना और पैसे भरकर चली जाती थी। पुलिस गेट खोलते ही ट्रक चेक पोस्ट को पार कर जाती थी। एक बार रामस्वामी लैपटॉप में कुछ देख रहा था तो बब्बर का फोटो दिखाई दिया। जब देखा तो पता चला कि वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का फोटो है। अगले दिन ट्रक फिर गुफा के पास गई। अरे सारा सोना और पैसे भर दो। आज के बाद कुछ दिनों के लिए हम ये जगह छोड़कर जाना होगा। सब बेस बदल कर ट्रक में बैठो। यूं सब बिजनेसमैन की तरह बेस बदल कर ट्रक में बैठ गए और रवाना हुए। पुलिस ने चेक पोस्ट पर ट्रक को रोका। बब्बर पुलिस से, सर आई एम बब्बर कपूर, मैं लकड़ी का एक्सपोर्टर हूँ, ये देखिए परमिट, कहकर दिखाया। लकड़ी का तो परमिशन है, ठीक है, पर उसके अंदर वाले माल का परमिट है क्या सर? आप क्या कह रहे हैं? अंदर क्या है सर? आप कह क्या रहे हैं? रामस्वामी, रामस्वामी कहकर बुलाया। तब रामस्वामी वहां आया। उसे देखकर बब्बर चौंक गया। क्यों बब्बर सिंह, नाम बदलकर हमें ठगना चाहते थे? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सही साहब, उन लकड़ियों को काटिए, आपको पता चल जाएगा। तब कुछ पुलिस वालों ने लकड़ी को उठाकर 100 मिल में रखा। बस वो लकड़ी कटा और उसमें से पैसे और सोना बिखरने लगे। ये देखकर पुलिस दंग रह गया।
मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी शक हो गया था। ऊपर से जब ओन ट्रांसपोर्ट कहा तो मेरा माथा ठनका। तुम्हारे बारे में सारा इंटरनेट छाना। आखिर में पता चला कि तुम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाद में पुलिस ने बब्बर सिंह और उसके गैंग की खूब पिटाई की। इस तरह वो और उसका गैंग जेल की हवा खाने लगे। पुलिस बहू। नंदगिरी नाम के गांव में वेंकटराम नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रहता था। उसके बेटी का नाम चमकी था। उसके भांजे मोहन के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए, तो उसी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। वेंकटराम खूब रिश्वत लेता था और लोगों को बहुत सताता रहता था। मोहन भी बहुत मेहनत से पढ़कर कुछ साल बाद पुलिस कांस्टेबल बन गया। एक दिन मोहन एक लड़की को अपने साथ घर लाया। मामी, मामा, इस लड़की का नाम रजनी है। हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप अगर अनुमति दें तो हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये तूने क्या किया? हम चमकी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे और तुमने ये क्या किया? उस लड़की को भूल जाओ और चमकी के साथ शादी करो। चमकी और तुम्हारी जोड़ी को लेकर हमें कई सपने देखे थे बेटा, लेकिन हमें नहीं पता कि तुम ऐसा काम करोगे। मुझे माफ करना मामी, हम दोनों बचपन से ही साथ पले और बड़े हुए। हम दोनों भाई बहन की तरह ही पले हैं और ऐसी कोई नीयत कभी नहीं थी। हाँ माँ, मैंने मोहन को हमेशा अपना भाई माना है। हमारा इरादा कभी ऐसा था ही नहीं। तुम चुप रहो। वो गलती कर रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। ठीक है, होने दो। हम कर भी क्या सकते हैं? सब ऊपर वाले का खेल है मोहन। अगर मैं इस शादी के लिए मना करूं और तुम्हें घर से बाहर जाने को कहूं तो गांव वाले सब मुझे ही बुरा कहेंगे। ये मुझे पसंद नहीं। जल्द ही तुम दोनों की शादी करा दूंगा, ठीक है? इस तरह मोहन और रजनी की शादी हुई। शादी तो कर दी, पर वेंकटराम और उसकी पत्नी को रजनी पर बहुत गुस्सा था। जब मोहन घर पर नहीं होता था तो दोनों उसे खूब सताते थे। एक बार रजनी के पिए चाय को पीकर वेंकटराम, क्यों बेटे रजनी, तुम प्यार करना और मनवा कर शादी करना तो खूब जानती हो, पर एक कप चाय बनाना नहीं जानती। हर रोज इतनी बेकार चाय बना कर देती हो। अरे इसे पीने से अच्छा तो फिनाइल पीना है। एक दिन घर पर झाड़ू मार रही रजनी से, मामी, क्यों रे रजनी, तुम्हारे माँ बाप को अकल नहीं है क्या? खाना बनाना नहीं आता, घर का काम नहीं आता और कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता। लो, तुमसे बात करना ही फिजूल है। यूं उनके ताने सह ना पाकर और अपनी पति से कुछ कह ना पाकर रजनी बहुत परेशान रहने लगी। बाद में उसने एक फैसला किया और रातों को पढ़ाई करना शुरू किया। यूं वो हर रोज पढ़ने लगी। फिर एक दिन बाकी विद्यार्थियों के साथ उसने एक एंट्रेंस एग्जाम लिखा। अखबार में रिजल्ट्स को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उसका इंटरव्यू लिया। कंग्रेचुलेशंस रजनी, आप एसआई सेलेक्ट हो गए हैं। एक दिन वो एसआई की वर्दी पहनकर मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन आई। वहां उसकी राह देख रहे गांव वालों ने उसे प्रणाम किया। बाद में उससे उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। रजनी उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर आई। उसे देखकर वेंकटराम और मोहन हैरान हो गए। क्यों बेटा रजनी, ये वर्दी पहन के आई हो? सिलवाया है या खरीदा है या फिर किराए पर लाए हो? क्या तुम नहीं जानती कि पुलिस वालों के अलावा इस वर्दी को कोई भी नहीं पहन सकता? जाओ जाओ, घर जाओ। वहीं खड़ा एसपी, ये क्या है वेंकटराम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये स्टेशन की नई एसआई हैं, एसआई रजनी। सल्यूट नहीं किया तो सस्पेंड कर दूंगा। मोहन और वेंकटराम ने उसे सल्यूट किया। एसपी सर, ये सब वेंकटराम के पीड़ित लोग हैं। इन्हें कई तरह से डराकर रिश्वत ले रहा है। ये लोग केस दर्ज करने के लिए भी डर रहे थे। मैंने ही इनको हौसला देकर अंदर ले आई। तब उन सब ने वेंकटराम के कारनामे एसपी को बताया। लानत है, तुम जैसे लोग डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ। बाद में
घर पर रजनी। मुझे माफ कर दे ससुर जी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, आपसे बदला लेने के लिए नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला एक बेरोजगार लड़की को इतनी परेशानी होती है, इसलिए मैंने मेहनत से पढ़कर ये नौकरी हासिल की। ना बेटा, तुम ही हमें माफ कर दो। तुम बहू बनकर आई, बेटी की तरह ना देखकर हमने ही तुम्हें बहुत सताया है। तुमने ये साबित कर दिखाया कि यदि औरत ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। कुछ दिनों बाद नौकरी वापस मिली तो वेंकटराम, मोहन और रजनी मन लगाकर काम करने लगे।